नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ओनली लाइब्रेरी एजुकेशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। आज इस वीडियो में हम दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड यानी कि DSSB से आई हुई एक बहुत अच्छी वैकेंसी की बात करने वाले हैं, जो कि लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड होने वाली है। क्योंकि ये चैनल सिर्फ और सिर्फ लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड ही वीडियोज़ के लिए बनाया गया है। अगर आप एक लाइब्रेरी साइंस के स्टूडेंट हैं, लाइब्रेरी साइंस में आप इंटरेस्ट रखते हैं या फ्यूचर में कोई लाइब्रेरी साइंस का कोर्स करना चाह रहे हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसमें आपको ऐसी ही बहुत अच्छी अच्छी अपडेट्स देखने को मिलती है, जो कि सिर्फ और सिर्फ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंसेज से रिलेटेड होती है। मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जहां पे आपको इसका PDF और ऐसी ही बहुत सारी नोटिफिकेशन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे देखने को मिलती है, जिस पे मैं वीडियो नहीं भी बनाता, वो भी आपको टेलीग्राम चैनल पे देखने को मिल जाती है। बिना किसी देरी के हम बात करते हैं एडवर्टाइजमेंट के बारे में। तो एडवर्टाइजमेंट नंबर है 2/2025। 1/2025 ऑलरेडी पब्लिश हो चुका है। ये सेकंड नोटिफिकेशन निकला है 2025 में। इसमें आप 18/8/2025 यानी कि 18 अगस्त से 12 बजे से आप अप्लाई कर सकते हैं, और 16/9 यानी कि 16 सितंबर तक आप इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं, रात के 12 बजे से 1 मिनट पहले यानी कि 11:59 तक। बात करें इसमें कौन सी पोस्ट है जो आपसे रिलेटेड आई है, यानी कि आपके इंटरेस्ट की आई है, तो वो पहली वैकेंसी है यहाँ पे 34/25 असिस्टेंट लाइब्रेरियन की, जो कि उर्दू अकादमी यानी कि उर्दू अकेडमी में निकली है। ये ग्रुप C की पोस्ट है। इसमें टोटल आपकी एक ही वैकेंसी होने वाली है, और ये एक वैकेंसी अनरिजर्व्ड है, यानी कि कोई भी रिजर्वेशन का प्रावधान इस वैकेंसी में नहीं किया हुआ है। सेकंड वैकेंसी जो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी वो है 39/2025, जो कि ये हेड लाइब्रेरियन की वैकेंसी। ये उर्दू अकादमी में ही है, और ये ग्रुप B की पोस्ट है, यानी कि वो तो ग्रुप C की थी, ये ग्रुप B की पोस्ट है, यानी कि हेड लाइब्रेरियन की पोस्ट। काफी अच्छी पोस्ट है और काफी अच्छी सैलरी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। मेरे ख्याल से लेवल 6 होने वाला है। अभी मैं अभी जाऊंगा तो और डिटेल अभी आपको बताने वाला हूं। इसमें भी एक ही वैकेंसी है आपकी, जो कि वैकेंसी आपकी अनरिजर्व रहने वाली है, यानी कि रिजर्वेशन का प्रावधान यहां पे भी नहीं किया गया है। हम बात कर लेते हैं इसमें क्या एसेंशियल क्वालिफिकेशंस में मांग रखी है। तो यहां पे आप देख पाएंगे, ये देखिए मैंने आपको ले गया हूं सबसे पहले असिस्टेंट लाइब्रेरियन पे। तो यहाँ पे असिस्टेंट लाइब्रेरियन की जो वैकेंसी है वो यहाँ पे देखने को मिलेगी आपको अनरिजर्व। जैसे मैंने बताया एक ही वैकेंसी है, टोटल भी आपको एक ही वैकेंसी देखने को मिलेगी। असिस्टेंट लाइब्रेरियन पोस्ट का नाम है, पोस्ट को 34/2025 आपका रहने वाला है। इसमें सबसे पहले तो ये मांग रखा है कि सीनियर सेकेंडरी और इक्विवेलेंट विथ उर्दू एज एन इलेक्टिव सब्जेक्ट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी, यानी कि उर्दू सब्जेक्ट होना चाहिए आपके पास 12th क्लास में, यानी कि सीनियर सेकेंडरी में, तो ही आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं एज एन इलेक्टिव सब्जेक्ट। अगर आपने पढ़ रखा है 12th क्लास में उर्दू सब्जेक्ट को, तो ही आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंसेज के साथ मांग रखा है, यानी कि 12th उसके साथ डिप्लोमा इसमें मांग रखा है। जो पे स्केल एज लिमिट है वो आपको सामने स्क्रीन पर देखने को मिल रही होगी कि पे स्केल आपका रहने वाला है लेवल 4 का, और एज लिमिट होने वाली है 18 साल से लेकर के 27 साल की एज लिमिट यहाँ पे रखी गई है। 25,500 से लेके 81,100 रुपये आपका बेसिक पे इसके अंदर रहता है, जो टाइम टू टाइम बढ़ता रहता है। ये रही जो पहली पोस्ट थी उसकी बात। हम बात कर लेते हैं सेकंड वैकेंसी जो आपको देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे हेड लाइब्रेरियन की वैकेंसी, ये आप देख पा रहे होंगे, ये देखिए ये रही हेड लाइब्रेरियन की वैकेंसी। ये भी उर्दू अकादमी है, जैसे मैंने बताया था। इसमें भी एक ही वैकेंसी है। इसमें बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन मांग रखा है विथ उर्दू एज एन इलेक्टिव सब्जेक्ट, यानी कि इसमें भी उर्दू एज एन इलेक्टिव सब्जेक्ट आपको चाहिए होगा, तो ही आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बैचलर डिग्री में, अगर आप बैचलर डिग्री पढ़ रहे हो, उसमें साथ साथ आपने उर्दू एज एन इलेक्टिव सब्जेक्ट लिया हो, तो ही आप इसके लिए एलिजिबल हो पाएंगे। इसमें सेकंड जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो है बैचलर्स डिग्री इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंसेज, यानी कि BLIS अगर आपने कर रखा है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोनों ही चीज़ें एसेंशियल है, बैचलर डिग्री और बैचलर्स इन लाइब्रेरी साइंस। इसमें आपका जो रहने वाला है लेवल 6 का ग्रुप B की पोस्ट है, ये रहने वाला है, कोई एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है इसके अंदर। हम बात कर लेते हैं इसमें और जो आपका क्या कहते हैं पेपर पैटर्न रहने वाला है वो किस तरीके का रहने वाला है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे 34/25 और 39/25 दोनों ही 1 टीयर एग्जामिनेशन होंगे, यानी कि आपका एक ही एग्जामिनेशन होने वाला है। सेक्शन A के अंदर आपके जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, अर्थमेटिक एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन और टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन के 20-20 नंबर के
5 सवाल यानी कि आपके 100 नंबर के रहने वाला है ये वाला सेक्शन ए। और सेक्शन बी एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन होने वाले हैं, 1 मार्क ईच। ये 100 क्वेश्चन रहने वाले आपके डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट यानी कि आपके लाइब्रेरी साइंस रिलेटेड सब्जेक्ट के होने वाले हैं। इसमें आपको मिनिमम एसेंशियल मार्क लेके आने पड़ेंगे आपके टीयर 2 एग्जाम में। टीयर 2 का मतलब सेक्शन बी के अंदर आपको मिनिमम एसेंशियल मार्क्स लाने पड़ेंगे तो ही आप एलिजिबल हो पाएंगे। हालांकि जो मेरिट बनेगी वो सेक्शन ए और सेक्शन बी दोनों के बेसिस पे बनने वाली है। ये नीचे लिखा भी हुआ है, मैं आपको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके दिखा भी देता हूं। देखिए कहाँ लिखा हुआ है, ये देखिए ये रहा, लिखा है ए पॉइंट में, इन 1 टीयर टेक्निकल एंड टेक्निकल टीचिंग एग्जामिनेशन द मैंडेटरी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स विल बी एप्लीकेबल ओनली इन डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट दैट इज सेक्शन बी। सेक्शन बी में आपके मिनिमम एसेंशियल क्वालिफिकेशन मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपको लाने पड़ेंगे और आपको कोई भी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं है सेक्शन ए में, लेकिन कंबाइन करा जाएगा आपका सेक्शन ए सेक्शन बी के मार्क्स और फिर उसके हिसाब से ही मेरिट लिस्ट आपकी बनाई जाएगी। हम बात कर लेते हैं इसमें जो मिनिमम एसेंशियल मार्क्स हैं वो है ये, जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 40, ओबीसी कैटेगरी के लिए, क्योंकि इसमें ओबीसी का ये है कि अगर आप दिल्ली के ओबीसी हैं तो ही आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं ओबीसी कैटेगरी के लिए। अगर आप किसी और स्टेट के ओबीसी हैं तो आपको अनरिजर्व के तहत अप्लाई करना पड़ेगा, ये इसका मेन क्राइटेरिया। बाकी अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के दूसरे स्टेट के हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, एससी एसटी दूसरे स्टेट के हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, और जनरल दूसरे स्टेट के हैं तो अप्लाई कर ही सकते हैं। तो 40%, 35% और 30% अगर आप एससी एसटी और पीएच कैंडिडेट हैं और एक्स सर्विसमैन के लिए 5% रिलैक्सेशन दिया जाएगा, तो आपको 30% आपके लिए यहाँ पे मिनिमम मार्क्स इसके अंदर रखे गए हैं। आई होप मैंने पूरी नॉलेज दे दी है आपको। फिर भी अगर आप कोई सवाल है, 100 रुपये की फीस रहती है ओबीसी के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए और जनरल कैटेगरी के लिए, बाकी औरों के लिए फ्री रहती है। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो वीडियो को लाइक कर भी ना मत जाइएगा। कोई सवाल है नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और यहाँ तक वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद।